गैलेक्सी अस्पताल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज विश्व टीबी दिवस है, यानी विश्व टीबी दिवस के दिन हम आज जानेंगे कि इस जो टीबी है वो कितनी खतरनाक है, या टीबी बहुत आसान बीमारी हो गई है आज की डेट में, या टीबी से क्या रोकथाम हो सकते हैं, इसकी जागरूकता के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको जानें, इसकी दवा कैसे लें, इसकी डाइट क्या होनी चाहिए। इन तमाम बातों पर जानकारी के लिए गैलेक्सी अस्पताल के जाने-माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव गुप्ता सर हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे और समझेंगे इसके बारे में कि आखिर टीबी से कैसे बचाव किया जाए, कैसे इसके बारे में जागरूक हुआ जाए, और अगर टीबी हो जाता है तो दवा कैसी होनी चाहिए, कहाँ-कहाँ की टीबी होती है, इन तमाम बातों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका गैलेक्सी अस्पताल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो वर्ल्ड टीबी डे है, ये क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे के क्या लॉजिक है, कारण है? सबसे पहले कि आज की डेट क्यों चुनी गई है। हाँ, डेट क्यों चुनी गई? रॉबर्ट कॉक्स जिन्होंने इसकी खोज की थी, इन्होंने आज ही के दिन 24 मार्च 1882 में इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज की थी। इसलिए 24 मार्च को ही वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। अच्छा, तो अब एक जो सवाल आता है डॉक्टर साहब कि टीबी को लेकर के लोगों के अंदर बड़ा भय रहता है, एक तरीके की चीज़ें किसी ज़माने में, आप लोगों के समय भी उस तरीके की चीज़ें थी। आज क्या है उसकी स्थिति को लेकर के, और कितना इसके रोकथाम को लेकर के किस तरीके की चीज़ें आ चुकी हैं, और क्या टीबी के सारे इलाज खोजे जा चुके हैं? देखिए, टीबी पहले काफ़ी खतरनाक माना जाता था और टीबी का होने का मतलब ये मान के चला जाता था कि एक तरह से अब मरीज की ज़िंदगी पूरी मतलब एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी है। तो इसका इलाज उतना ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं था, काफ़ी बचाव करना पड़ता था और हमारे यहाँ के कई बड़े-बड़े लोग इस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, नई-नई दवाइयाँ आती गईं, मतलब जब एमबीबीएस में एंट्री लिए थे, उसमें टीबी का इंसिडेंस जितना था, आज उसकी तुलना में काफ़ी कम हो चुका है। इसका श्रेय खाली नई-नई दवाइयों को जाता है, प्लस अलग सरकारें जो इसका प्रचार करती हैं कि कैसे उसका बचाव किया जाए, इसके बारे में लोगों को बताया जाए, पब्लिक जागरूक हो रही है, इससे भी इसका फैलाव बनता पड़ा है और टीबी बीमारी कम होती जा रही है। अच्छा सर, एक चीज़ है ना, टीबी के लक्षण क्या है और इसे कैसे पहचाने कैसे, इसका लक्षण क्या है? देखिए, डिपेंड करता है कि टीबी कहाँ की है, फेफड़े की है कि पेट की है कि आँत की है कि मस्तिष्क की है कि हड्डी की है, उस हिसाब से लक्षण वेरी करता है। लेकिन कुछ लक्षण सबके कॉमन ही होते हैं एक तरह से। एक तो शाम को हल्का बुखार आता है, ये बहुत क्लासिकल साइन होता है कि फीवर शाम को ही हल्का आता है और जैसे बढ़ता दिन भर हो सकते हैं, स्टार्टिंग शाम से होती है। दूसरा, पेशेंट का वजन घटने लगता है, उसकी भूख कम हो जाती है और वेट उसका गिरता चला जाता है। तो किसी को अगर वेट कम हो रहा है, शाम को हल्का बुखार आ रहा है, तो एक संभावना टीबी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कहाँ की टीबी सबसे लक्षण होता है। जैसे फेफड़े की टीबी है तो उसको सब जानते हैं कि खांसियाँ चालू होती है, सांस फूलती है, बीमारी बढ़ती है तो बलगम में फिर खून आने लग जाता है, तो इससे पहचान में आ जाता है कि हाँ भाई फेफड़े की टीबी हो रही है। जब ब्रेन टीबी होती है तो सर में दर्द स्टार्ट होता है, उल्टी चालू हो जाती है, इलाज नहीं होता तो पेशेंट कोमा तक में जा सकता है। बोन की टीबी होती है तो उस पर्टिकुलर हड्डी में दर्द होना चालू होता है। सब में दो चीज़ कॉमन रहेगी, शाम को हल्का बुखार आना और काफ़ी चांस में वेट लॉस होना। ये दो चीज़ के साथ अगर हड्डी में दर्द होता है तो इसकी संभावना बन जाती है और जाँच से क्लियर हो पाता है। एक सबसे कॉमन आज का टीबी है आँत की टीबी। इसमें पेशेंट के भूख तो मर ही जाती है, वेट भी कम होता है, बुखार भी आता है, लेकिन उसका मतलब लैट्रिन रेटिनल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को डायरिया होता है, किसी का अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन आता है, मतलब पेट नॉर्मल नहीं रह जाता है। तो और जब बीमारी बढ़ती है तो फिर पेट में पानी बह जाता है, पानी की जांच करके फिर क्लियर हो जाता है कि टीबी है कि नहीं है। इस तरह मतलब ये कहने का है कि जिस अंग का टीबी होगा उस अंग के लक्षण होंगे। अच्छा, तो क्या मतलब लगता है कि शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकती है? हाँ, कहीं भी हो सकती कहीं है? भी टीबी हो सकती है। अच्छा सर, ब्रेन में भी जो टीबी होती है उसके क्या लक्षण होते हैं जैसे? देखिए, इसकी शुरुआत पहले हल्के-हल्के सर दर्द से चालू होती है और चूँकि सर दर्द काफ़ी कॉमन बीमारी है तो कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेता है। पेन किलर ले लिया, अपनी मतलब दवा ले लिया, दवा की दुकान से ले लिया, फिर जैसे बढ़ने लग जाता है तो सर में दर्द काफ़ी तेज़ होने लग जाता है और साथ में उल्टी चालू हो जाती है। इसके अलावा जो उन्होंने बताया कि शाम को हल्का-हल्का बुखार होना और वेट कम होना, ये तो एक सिम्पटम रहता ही है। तो अगर सर में दर्द बहुत तेज़ हो रहा है, साथ में उल्टी चालू हो रही है, प्लस कुछ साइन होते हैं जो डॉक्टर देखते हैं, गर्दन वर्दन टाइट हो जाती है,
तो अगर ऐसा होता है तो मतलब ये टीबी के प्राथमिक लक्षण होते हैं। और हाँ, अच्छा बहुत बहुत से लोगों को देखते हैं कि यहाँ काँख में हमारा एक दोस्त था उसको मैंने देखा था कि यहाँ काँख में एक फोड़ा हुआ और वहीं पर वो बार-बार पस आता था और बंद सूख जाता था, फिर पस आता था। तो लोग उसको आम तौर पर वो काँख का जो फोड़ा मानते हैं या वो मानते हैं, यहाँ का साइट का जो मानते हैं, वो मानते थे। क्या वो भी एक छोटी-सी फुंसी भी फोड़े का रूप वो टीबी का रूप हो सकती है? वो टीबी का ही रहा होगा बेसिकली, अच्छा, इसलिए वो हील अप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टीबी दवा नहीं पड़ पा रही थी। अच्छा, और टीबी ग्लैंड में हो सकती है, जिसको ट्यूबरकुलम लिम्फ नोड कहते हैं। और जैसे यहाँ पे होता है, हाँ। सर्वाइकल में हो सकता है, अच्छा इस पार्ट में हो ग्लैंड्स में सकता है। हाँ, कहीं भी? ग्लैंड में कहीं टीबी हो सकती है। हाँ, अच्छा जैसे कहीं भी किसी भी ग्लैंड किसी तो ग्लैंड में। उसके लक्षण क्या होते हैं? जो ग्लैंड्स की टीबियाँ होती हैं, उनके लक्षण क्या होते देखिए हैं? लक्षण वही है, वहाँ पे जो लिम्फ नोड होगा, लिम्फ नोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा और साथ में बुखार, खांसी, सर दर्द, ये सब भी साथ में हो सकता है। बुखार तो क्या होगी होगा, लिम्फ नोड बड़ा हो जाएगा। उसके लिए शुरू में आदमी एंटीबायोटिक खाता है, जब उससे फ़ायदा नहीं होता है और सिम्पटम बढ़ते जाते हैं, तब फिर उसकी जाँच करा के कन्फर्म किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब यहीं पर एक थोड़ा-सा बहुत बारीक चीज़ आती है, इसी सवाल से एक सवाल निकलता है कि कभी-कभी लिम्फ नोड जो होते हैं, वो कैंसरस भी होते हैं और टीबी और कैंसरस तो ये इसको जानने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए ये तो सिर्फ जाँच से ही क्लियर हो पाएगा, हुँ, क्योंकि दोनों वेट लॉस होगा हुँ। और कैंसर वाले में भी बुखार आ सकता है, तो ये 2 चीज़ कॉमन है, ये गैंग साइज़ बढ़ता चला जाएगा। तो फिर जाँच का एफएनएसी जाँच करते हैं, उससे क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ये टीबी वाला है या कैंसर वाला है। अच्छा। अच्छा एक ये आता है कि लोगों के मन में एक बात ये रहती है कि इनको टीबी होगा तो बहुत लंबे समय तक दवाई चलेगी या जीवन भर दवा चलेगा। क्या ऐसा होता है या इसका कोई टाइम लिमिट है नहीं, कि नहीं, कितने अब तो दिन जो तक? है पूरे कोर्स आ गए हैं, हाँ, जैसे कि आम तौर माना जाता है 9 महीना टीबी की दवा चलती है। अब जो नया वो आया है कि 6 महीने तक गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि 6 महीने टीबी दवा चलती है, उसमें फेफड़े टीबी तो ठीक हो जाती है। अलग-अलग पार्ट के टीबी का में ट्रीटमेंट ड्यूरेशन अलग-अलग हो सकता है। ये फेफड़े का है तो 6 से 9 महीने में ठीक हो जाता है। नहीं वही पेट का होगा था तो 1 साल तक खाना पड़ सकता है और अगर ब्रेन का या हड्डी का है तो 18 महीने तक खाना पड़ सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ी जानकारी है कि ये जानना चाहिए कि टीवी है तो टीवी, लेकिन जहाँ है उसकी जगह के अनुसार अलग-अलग समय में इस दवा की अवधि बढ़ती है या दवा की अवधि कम होती है, तब जाके टीबी होता है। ये नहीं कि अगर लोगों को ये लगता है बहुत से लोगों को कि है तो हमें टीबी, हमारे बगल में किसी को हुई थी तो वो 6 महीने दवा खा कर के ठीक हो गए, हम साल भर क्यों खाएँ? तो वो बिल्कुल, जगह की बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है जानना। उसके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे खाएँ, कब खाएँ, कितना खाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब मन में ये भी आता है लोगों को बहुत लंबे समय तक दवा खा रहे हैं या ये खा रहे हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है इन दवाओं का? सबसे खराब बात यही है कि टीबी की दवा का साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है और अलग-अलग दवाइयों का अलग-अलग होता है। जैसे रिफेम्पिसिन, आयोनेच है, उससे असर लिवर पर पड़ता है तो जॉन्डिस हो सकता है। जैसे इसेम्बिटॉल है, उससे आँख में खराबी आ सकती है। इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, उससे कान में इफ़ेक्ट आ सकता है। पाइरामाइड होता है, इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो सकता है। मतलब जितनी दवाइयाँ हैं सबका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है और इसीलिए डॉक्टर जो है हर महीने या 15 दिन पे अपना कोई ड्यूरेशन बना के मरीज़ को बुला के ज़रूर देखते हैं कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट चल रहा हो, स्टार्ट हुआ है तो उसको दवा को तुरंत बंद कर दिया जाए। नहीं तो अगर पेशेंट दवा खाता जाता है तो बीमारी काफ़ी बढ़ सकती है और फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अच्छा, तो क्या इसके लिए जो जैसे दवा है, तो इसके लिए टीबी के बचाव के लिए किस तरीके से आदमी बचा जा सकता है इसके लिए? देखिए बचाव का तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है तो नॉर्मली इन्फेक्शन आदमी बचता है। लेकिन ये है कि किसी को टीबी है, आप जानते हैं, तो फिर शुरू के 2 महीने अगर चेस्ट की टीबी होती है, थोड़ा बचाव रखना पड़ता है उससे, क्योंकि थूक के माध्यम से फैल सकती है। लेकिन कई बार होता है कि जैसे अब अननोन के साथ बैठे हैं, उसको टीबी है, आपको नहीं पता है, तो इसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है कि होने का। उसने आप 2-4 बार आपके मुँह पे खाँस-वाँस दिया, तो एक होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो कई बार आदमी बच जाता है, लेकिन इस तरह से फैलने के चांसेस रहता है। तो ये कितने दिनों में फैल जाती है? जैसे मान लीजिए हम आपके साथ बैठे हैं या किसी के साथ बैठे हैं और टीबी हुआ और उसका मैंने लिया, तो अगर पहले तो हमारी शरीर, बॉडी की इम्यूनिटी लड़ाई लड़ती है, वो सारी चीज़ें, अगर वो कमज़ोर हुआ तब टीबी अगर हमारे ऊपर हावी होती है, तो कितना टाइम लगता है और परिवार को कैसे बचाएँ? देखिए, कितना टाइम तो जो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। इम्यूनिटी आपकी जो है हाई है, तो आप बच भी सकते हैं और लो इम्यूनिटी है, तो 15-20 दिन, महीना भर के अंदर जो इसका इफ़ेक्ट आना चालू हो जाता है, इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। सिम्पटम आने चालू हो जाते हैं। अच्छा,
और परिवार से थोड़ा दूर रहें तो और ज्यादा कोई- अच्छा हाँ, है। ये अगर किसी को घर में टीबी है हाँ। तो इसको मान के चलिए कि खासतौर फेफड़े टीबी क्योंकि वही फैलती है ज़्यादा, कि शुरू के 2 या 3 महीने अपने परिवार से थोड़ा दूरी बना के रखना पड़ता है। एक दूसरे का जूठा मीठा नहीं खाएं, एक दूसरे का टॉवल नहीं यूज़ करें, तो और जहाँ तक हो सके घर घर पे तो मास्क लगा कर रहें, तो इस तरह से फैलाव से बचा रहेगा। अच्छा, क्या टीबी के लिए कोई वैक्सीन वगैरह भी आती है इस तरीके की? जैसे आजकल बहुत सी चीज़ों की वैक्सीन आ गई है, तो टीबी का भी कोई वैक्सीन आ नहीं, अभी गया तो क्या? कोई ऐसा वैक्सीन तो नहीं है अभी टीबी टीबी का कोई वैक्सीन का। ऐसा नहीं आया है। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम टीबी के बारे में जो आज के समय में है, तो आज के दिन आप जो बताना चाहें, लोगों को कहना चाहें कि और क्या कर सकते हैं इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात है टीबी हो गई तो डरिए मत, क्योंकि जैसे हर बीमारी ठीक होती है, ये बीमारी 100% ठीक होती है। मतलब आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, बीपी है, हाइपरटेंशन है, तो ये सब ठीक नहीं होता है, आपको दवा लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। लेकिन टीबी एक ऐसी बीमारी है जो 100% ठीक होती है, अगर आपने कायदे से अपने डॉक्टर से सलाह मानी है और प्रॉपर ढंग से इलाज किया हुआ है। दूसरा ये है कि कुछ मरीजों का होता है कि 2 या 3 महीना दवा खाया, सिम्पटम खत्म हो जाता है, 3 महीने में हम दवा बंद कर देते हैं। नतीजा है कि दोबारा फिट होती है, और कई बार फिर जो पहली दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करती हैं, तो हमको सेकंड लाइन में ऐड करना पड़ता है। सेकंड लाइन में सब दिक्कत है, एक तो महंगी भी होती है, दूसरा उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है और उसको और लंबे समय देना पड़ता है। नॉर्मली जो हमको 6 महीना या 9 महीने देना पड़ता था, वो 1.5 साल या 2 साल दवा चलानी पड़ सकती है। मतलब एक छोटी सी लापरवाही से आपकी बीमारी बढ़ सकती है। इससे ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर जब भी आपको बुलाएं, आप हर फॉलोअप में जाते रहिए। कोई भी सिम्टम छोटा सा आपको मिलता है, सबसे कॉमन होता है वो उल्टी चालू हो जाती है, कोई भी सिम्टम आपको मिलता है, आप तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि एथेम्बेटॉल जो आँख में खराबी होती है, जो आँख डैमेज हो गई तो आप दवा करने के बाद वो नॉर्मल नहीं, इससे बेहतर है कि शुरुआत में पकड़ लिया जाए। तो डॉक्टर इसीलिए बुलाते हैं कि आपको कुछ साइड इफेक्ट अगर दिख रहा हो तो शुरू में से रोक दिया जाए। पेशेंट को लगता है कि अरे जाते हैं वही दवा बार बार लिख दी जाती है, कोई फ़ायदा तो है नहीं, 2 घंटा का वेट करना पड़ता है, फीस भी लग जाती है, फ़ायदा भी नहीं होता है। लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है आपका दवा का साइड इफेक्ट चेक करने के लिए और उसको वहीं पे रोकने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे आप जो ये इतनी बातें आपने बताई, बहुत अच्छी बातें बताई, तो एक बात ये भी निकल के आती है कि इन क्या दवा के साथ खान-पान भी कुछ इस तरीके का या डाइट चार्ट भी कुछ ऐसा रहता है टीबी वालों के लिए जो ज़्यादा उनको स्वस्थ होने में मदद करता हो, हेल्प करता हो? तो वो क्या होना चाहिए, डाइट चार्ट किस तरह का देखिए, होना ऐसा डाइट चार्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। ये ही एक लौती ऐसी बीमारी है जिसमें खाने में कोई परहेज़ नहीं होता है। आप जितना बढ़िया खाइए, जितना अच्छा खाइए, आपकी इम्यूनिटी उतनी बढ़ेगी और बीमारी और जल्दी ठीक होगी। या हरी सब्जियाँ हो गई, फल हो गया, दूध हो गया, मेवा हो गया, जो भी सब खाते थे आप खाते रहिए, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। अब अच्छे से टीबी से अच्छे से लड़ पाएँगे। अच्छा, मतलब आप जितना भी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को जितना मजबूत करेंगे, उतनी जल्दी लड़ पाएँगे। एक सवाल यहाँ डॉक्टर साहब ये भी है कि लोगों को ये लगता है कि हमको टीबी हो गया है, तो अब ये कहीं हर साल या 2 साल या 3 साल बाद तो नहीं रिपीट हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता कि नहीं, कोई नहीं, रिपीट? नहीं, ये बताया नहीं, बीमारी ऐसी है जो 100% ठीक होती है। एक बार बीमार हो ठीक होगा तो टीबी ठीक हो गया, जब तक कि फिर दोबारा आपको किसी से इन्फेक्शन ना लग जाए। तो ये तो वही बात है भाई, आप गिरे, आपकी आपकी हड्डी टूटी है, तो एक बार टूट गई तो दोबारा नहीं टूटेगी, फिर गिरेगा फिर टूट सकती है। लेकिन वो तो हड्डी जुड़ जाती है, इसलिए बीमारी टीबी की है। एक बार ठीक हो गए तो 100% ठीक हो गए, बिना डाउट के। फिर उसके बाद किसी दूसरे से लग जाए वो एक अलग इशू है। मतलब कहने का ये है कि टीबी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। जागरूक होने की ज़रूरत है, और जब आप जागरूक होंगे तो आप इस बीमारी को ज़्यादा अच्छे से रोक पाएँगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आजकल जो है वो अगर आपको कैंसर बहुत तेज़ी से फैला जगह-जगह, जो कभी-कभी लिम्फ नोड की जो बात हो रही थी उससे लिंक होकर के आता है, तो लोगों को बोन में भी कभी-कभी जो है कैंसर की कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, तो लोग कहते हैं कि अगर टीबी निकल आए तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से मतलब ठीक हो सकता है, कैंसर के इलाज लंबा हो सकता है। बिल्कुल, कुछ ये भी लोग डॉक्टर लोग हमारे कहते पास हैं। तो पेशेंट आते हैं, हमको ये बोलते हैं यार तुम बड़े खुशनसीब हो कि तुमको ऐसी बीमारी हुई है जो 100% ठीक हो जा रही है। हुँ। नहीं तो लोगों को तो डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, जो ठीक नहीं हो पाता, दवा खाना पड़ता है। तुम तो कम से कम 9 महीने बाद ठीक हो जाओगे। तो साफ है कि टीबी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये 100% ठीक हो जाने वाली बीमारी है, पूरी तरीके से ये ठीक होती है जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। तो अब आप इसके बारे में स्वयं भी जागरूक होइए और अपने आस-पास के लोगों को भी जागरूक करिए कि टीबी अगर किसी को होती है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, हम किसी नई बीमारी की नई बातों को लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।